दोस्तों, विश्वास न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज 20 मई है। मुंबई की 6 सीटों के लिए आज मतदान बड़े उत्साह के साथ हो रहा है। सुबह 7 बजे से पूरे मुंबई में मतदान करने के लिए लाइन लगी है। इसमें यंगस्टर है, बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, स्टूडेंट है, रिक्शा वाले हैं, परीक्षा वाले हैं। कई लोग सुबह से लाइन में मतदान के लिए खड़े हैं। आज सुबह कांदिवली पूर्व में विश्वविख्यात भागवता कथाकार पूज्य श्री रमेश भाई ओझा ने मुंबई में मतदान किया। वो मतदान के लिए पोरबंदर से मुंबई आए हैं और सुबह 11 बजे उन्होंने कांदिवली पूर्व में अपना मत दिया। अभी कुछ भाई श्री मेरे साथ है। भाई श्री, आपने 11 बजे मुंबई में, आप भी, टेम्परेचर भी बहुत है, आपने मतदान किया, तो बाकी जो लोग हैं, मतदान हो रहा है, खास करके यंगस्टर के लिए आपका क्या संदेश है मतदान को लेकर? मैं अपने व्यासपीठ से भी लगातार कहता रहता हूं और जन जागरण करने का मेरा प्रयास रहता है। मताधिकार केवल अधिकार ही नहीं है, मतदान कर्तव्य भी है। तो मतदान वाला कर्तव्य यदि हम उसका निर्वाह न करें, उसका पालन न करें, तो जो मताधिकार मिला है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जितने भी मत दान का अधिकार रखने वाले नागरिक हैं और जो नए यंगस्टर्स, जो नए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करता रहता हूं कि इस देश में रहते हैं, इस देश की बहुत सारी सुविधाओं का हम लाभ भी उठाते हैं। राष्ट्र हमारी रक्षा में, जनता की सुरक्षा में लगा हुआ है। सरकार सुनिश्चित करती है हमारी सब प्रकार से उन्नति का। हमको विरुद्ध में भी बोलने का प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त हुआ है। उन सभी बातों की यदि सुरक्षा चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो मतदान अवश्य करना चाहिए। मैं समझता हूं जो मतदान नहीं करते उनको सरकार से मिलने वाले लाभ लेने का भी नैतिक अधिकार नहीं रहता, और जो लोग मताधिकार का उपयोग नहीं करते, मतदान नहीं करते, मैं समझता हूं नैतिक रूप से सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार उनको उतना नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब मतदान, कई लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, कोई और रीजन रहता है, अभी तो बहुत कुछ रीजन रहता है, तो क्या लग कि मतदान फर्जियात होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए? वो समझदार लोग उसके ऊपर चिंतन करेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन लोग समझे अपने स्वयं के लिए वो मैंडेटरी है ऐसा समझे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें नागरिक वाले धर्म के प्रति निष्ठा बनती है। मुझे याद है कि 2014 में मैं सौराष्ट्र में कथा कर रहा था। और कथा के बीच में, क्योंकि कथाएं तो हमारी पहले से निश्चित हो जाती है, तो उसके बीच में मतदान वाला दिन पड़ा। और मैं मुंबई में रजिस्टर्ड मतदाता हूं। सुबह वाला कथा का सत्र था। कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि मैं अगले दिन की कथा को विराम दे करके, भोजन लेकर के वहां से चल पड़ा। मैंने जामनगर से इवनिंग फ्लाइट ले ली और अगले दिन पहुंच गया मुंबई। मैंने मुंबई में मेरे घर पर रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः 7 बजे आई वॉज द फर्स्ट वोटर टू कास्ट माई वोट इन माई बूथ। और मतदान करके मैं सीधे वहां से एयरपोर्ट गया। उस वाली फ्लाइट से मैं जामनगर गया और जामनगर से मैं फटाफट पहुंचा मेरे कथा स्थान पर। और जैसा कि रोज कथा चालू होती थी, 9:30 बजे कथा प्रारंभ हो गया। और क्योंकि लाइव थी तो मैंने जैसे आज दिखा रहा हूं उसी तरह सबको दिखाया कि भाई मैं मुंबई जा करके मेरा वोट कास्ट करके आया हूं। आप सब लोग भी अपना अपना मत अपने मन चाहे उम्मीदवार को दीजिए, अपने मन चाही सरकार को चुनिए, लेकिन मत अवश्य दीजिए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि
सुबह कथा का टाइम भी शाम को संभाला और सुबह का, और मतदान भी किया आपने। एक बहुत ही प्रेरणादायक बात आपने कही। दूसरा एक अंतिम सवाल कि 2014 के बाद हमारे देश में चाहे वृद्ध हो, स्टूडेंट हो, यंगस्टर हो, एक सब में उत्साह आया है, और एक बड़ा लोग सबसे बड़े लोग सोचते हैं कि सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ और चीज़ आगे पीछे 19-20 होती है तो ठीक है, लेकिन हमारा झंडा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं लोग। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश मजबूत है तो हम मजबूत है, और देश को मजबूती देने वाले भी हम ही हैं। 2014 वाले चुनाव में भी मैंने दो बातें स्पष्ट रूप से कही थी कि किसको मत देना वो आपका अधिकार है, लेकिन दो बातें मैं जरूर अनुरोध के रूप में जनता से कहूंगा कि पहली बात, सब लोग वोट डालें, जिनको मताधिकार है निश्चित रूप से मतदान करें। और दूसरी बात कि निर्णायक मत डालें। हम मिली-जुली सरकार के चलते फिर सरकार कमजोर होती है। आप जिसको भी चुनें, उसको स्पष्ट बहुमत के साथ चुनेंगे, तो सरकार जिस मजबूती से निर्णय लेना चाहिए, वो ले पाएगी, और उसके चलते देश के विकास की रफ्तार भी तेज होगी। आज 2 पिछले सत्रों से हमने देखा कि देश का प्रधानमंत्री इतने प्रचंड समर्थन के साथ जब देश की जनता चुनती है, तो किस तरह से सीना तान करके विश्व में घूम सकता है और दूसरी सरकारों से आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है। तो हम सरकार मजबूत बनाएंगे, हम अपने नेता को मजबूत बनाएंगे, जिसको भी आप बनाना चाहो, लेकिन नेता को वो जब मजबूती देते हैं तो उससे राष्ट्र मजबूत होता है। रमेश भाई, भाई श्री ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर मिली-जुली सरकार चुनेंगे, तो उसका देश को फायदा नहीं होगा। आप मत दो, लेकिन निर्णायक मत दो, मजबूत व्यक्तित्व को मत दो, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, और पूरी दुनिया में जैसे हम पिछले 10 साल से सभी क्षेत्र में सीना तान कर चलते हैं, तो वो भी हम चल सके। धन्यवाद भाई। भाई श्री, आप पोरबंदर से आए, आपने विश्वास न्यूज इंडिया के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला, और मेरे ख्याल से आज वापस आप बस आज मैं वापस मतदान मत करने के लिए आप आए थे खाली। मैंने मतदान कर लिया। मैं मेरी कथा पूर्ण करके सीधा यहाँ आया। मैंने मतदान कर लिया और अब पोरबंदर आज ही अभी प्रस्थान कर रहा हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने धन्यवाद। के लिए। धन्यवाद। विश्वास न्यूज इंडिया, देवांशु देसाई, धन्यवाद।